हम आपके साथ सीधा नीमच से बन रहे हैं। पीछे ये गेस्ट हाउस है जो जेल में तहत हो चुका है। यहाँ पर राहुल गांधी अंदर हैं, बाकी जो बड़े नेता के साथ आए थे, दिग्विजय सिंह के साथ आए थे, कमलनाथ के साथ, शरद यादव के साथ, सब अंदर हैं। जो बड़ी खबर अब हम चला रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो यहाँ पर गिरफ्तार हैं सेक्शन 144 का उल्लंघन करने के लिए, उन्होंने बेल से बिल्कुल मना कर दिया है। उन्होंने जो रीजन दिया है कि क्यों वो बेल नहीं चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक वो जो यहाँ पे पीड़ित हैं, जो फार्मर जो जिनकी हत्या हुई थी फायरिंग में परसों, उनकी फैमिली से, उनके परिवार से अगर उनको ना मिलाया गया तो वो बेल बिल्कुल यहाँ पे मना करेंगे। अभी तक हमारे पास ये खबर आ रही है अंदर से। थोड़ी देर पहले ही मीनाक्षी नटराजन जो यहाँ से पहले फॉर्मर एमपी रह चुकी है मंदसौर क्षेत्र से, वो जो फैमिली है, जो परिवार है जिन फार्मर की जिनकी डेथ हुई थी फायरिंग में, उनको यहाँ से लेकर वो अंदर गए हैं। अभी अगर राहुल गांधी उनसे मिल पाएंगे तो वो कह रहे हैं वो बेल मूव करेंगे, पर अभी वो बेल मूव नहीं करेंगे, ये खबर आ रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को बताऊंगी, थोड़ा दिखाएं। यहाँ पर सीआरपीएफ का पहला यहाँ पर सिक्योरिटी टियर है। इसके पहले रैपिड एक्शन फोर्स भी बाहर के 2 सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं। जो यहाँ पर कांग्रेस से जो काडर है यहाँ का, वो यहाँ पर एकत्रित हो गया है। तब भी के यहाँ पर यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके तहत भी यहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी को जो पूरा राजनीतिक ड्रामा हुआ सुबह से 3 घंटे के बाद उनको यहाँ पे लाया गया। इस बीच जैसे ही इनको यहाँ पर लेके आए राहुल गांधी को, जो सीएम है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अपना बयान दिया, आपको सुनाते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। मेरी सरकार किसानों की सरकार है, जनता की सरकार है। मेरी जब तक सांस चलेगी जनता के लिए काम करता रहूंगा, किसानों के लिए काम करता रहूंगा। अनेकों फैसले हमने अभी किसानों के हित में लिए हैं। प्याज 8 रुपया किलो खरीदा जा रहा है। मूंग, उड़द, तुअर की खरीदी 10 जून से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। एक नहीं अनेकों फैसले अभी हमने किसानों के हितों के लिए लिए हैं। समस्या के समाधान के लिए बातचीत के माध्यम से मैं सदैव प्रस्तुत हूं। चर्चा करके समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। उनके मंसूबे कामयाब ना होने दें, शांति बहाली में सहयोग करें। आइए हम मिलजुल के मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अभी राहुल गांधी अंदर हैं, बंद हैं, ये जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। पर सुबह से जैसे ही राहुल गांधी उदयपुर पहुंचे अपनी पूरी कांग्रेस की पलटन के साथ, 3 घंटे में क्या घटनाक्रम हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। आप कैसे रोक सकते हो? हटो गाड़ी आ गई। मंदसौर में राहुल का महासंग्राम। पुलिस वालों के साथ राहुल की झड़प। मोटरसाइकिल से जाते राहुल गांधी। राहुल को आया गुस्सा। आप कैसे रोक सकते हो? पुलिस वाले को दिया राहुल गांधी ने धक्का। गाड़ी आ गई। खेतों में दौड़ते राहुल, पुलिस वालों से भिड़ते राहुल, मंदसौर जाने के लिए जंग करते राहुल। आज पूरे दिन राहुल गांधी कुछ इसी तरह मंदसौर जाने के लिए संघर्ष करते दिखे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस समय कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के नीमच जो बॉर्डर है, यहाँ से किसी तरह मंदसौर की तरफ बढ़ा जाए। उधर दूसरी तरफ पुलिस है जो उनको जाने नहीं दे रही। पीछे देख सकते हैं कैसे बीच बीच में रह के झड़प भी हो रही है पुलिस और जो राहुल गांधी हैं उनके लोगों के साथ। किस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे राहुल गांधी को साथ पुलिस लेके जा रही है। इस समय पूरा यहाँ पे जो माहौल है वो कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है। राहुल की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें मंदसौर में नहीं घुसने दिया गया और नीमच के पास उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप मध्य प्रदेश में जा नहीं सकते।
आपकी विचारधारा आरएसएस से मिलती नहीं है तो आप अंदर जा ही नहीं सकते। आप किसान से बात नहीं कर सकते, आप उनसे गले नहीं लग सकते। मैं सिर्फ किसान से, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनसे सिर्फ मिलना चाह रहा था, उनकी बात सुनना चाह रहा था। हाँ जी। राहुल के नीमच पहुंचने तक का सफर भी किसी ड्रामे से कम नहीं था। ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी के मंदसौर जाने के रास्ते की, जहां आज जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। देखिए राहुल के इस गुस्से को। आप कैसे रोक सकते हो? आप कैसे रोक सकते हो? सर आप जो रोक रहे हैं, हटो गाड़ी आ गई। मंदसौर जा रहे राहुल के काफिले को जब पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो देखिए कैसे गाड़ी के अंदर बैठे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गुस्सा आ रहा है। आप कैसे रोक सकते हो? आप कैसे रोक सकते हो? सर आप जो रोक रहे हैं, हटो गाड़ी आ गई। गुस्सा उस वक्त और बढ़ गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात मानने को पुलिस तैयार नहीं हुई और गाड़ी रोकने पर अड़ी रही। आप कैसे रोक सकते हो? फिर क्या था, राहुल गांधी खुद ही लाल पीले होकर गाड़ी से बाहर निकले और पुलिस वालों से बहस करने लगे। बहस के दौरान राहुल ने पुलिस वाले को धक्का भी दिया। इससे पहले कि पुलिस राहुल पर कोई एक्शन लेती, कांग्रेस कार्यकर्ता बीच में कूद गए। इधर राहुल गांधी कार में वापस आ गए और दूसरी ओर राहुल समर्थक और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की होती रही। आप कैसे रोक सकते हो? आप कैसे रोक सकते हो? सर आप जो रोक रहे हैं, हटो गाड़ी आ गई। कैसे रोक सकते हो? पुलिस भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने राहुल को एक बार फिर जाने से रोका और गाड़ी के आगे खड़े हो गए। राहुल भी दिल्ली से मंदसौर जाने की ठान के ही निकले थे। कार रोकने के बाद राहुल मंदसौर जाने के लिए बाइक पर सवार हो गए। समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, वहीं पुलिस भी बाइक को रोकने की कोशिश में लग गई। झड़प और खींचतान का लंबा दौर चला। बाइक चलाने वाला शख्स भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। पुलिस बाइक खींचती रही लेकिन वो एक्सीलेटर तेज करता रहा। इस बीच राहुल समर्थक भी पुलिस वालों को बाइक से दूर करने की कोशिश में लग गए। राहुल की बाइक आगे भागती रही और पीछे पुलिस पकड़ने के लिए दौड़ती रही। जब कांग्रेस उपाध्यक्ष ही बाइक से निकल गए हों तो उनके साथी कहां पीछे रहने वाले थे। सचिन पायलट ने तो खुद ही बाइक चलाने का फैसला किया और एक शख्स को पीछे बैठाकर बाइक से मंदसौर के लिए रवाना हो गए। मंदसौर जाने के लिए राहुल को हवाई जहाज, कार, बाइक और फिर पैदल सफर तय करना पड़ा। 5 किसानों की मौत के बाद राहुल ने मंदसौर जाने का फैसला किया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। बावजूद इसके राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर उदयपुर रवाना हुए। उदयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ जुड़े, जहां से काफिला कार से मंदसौर के लिए निकला और फिर बाइक पकड़कर राहुल को मंदसौर रवाना होना पड़ा। किसानों की मौत पर राहुल का काफिला कुछ इस अंदाज में आकर रुक गया, जहां मंदसौर पहुंचने से पहले ही नीमच में राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। मंदसौर से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी इस बीच कह रही है कि राहुल गांधी यहां पर आए हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने, जो कि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि वो यहां पर आए हैं जो दर्द है जिन किसानों का जो मरे हैं फायरिंग में, उनका दर्द बांटने। मेरे साथ यहां पर थोड़े किसान हैं, थोड़े कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं जो जुड़ रहे हैं। आप किसान हैं, आपको लग रहा है कि ये क्या फंस से गए हैं? एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, मरा कौन किसान? सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की उपज का लगातार दाम घटता जा रहा है, और जब यूपी इलेक्शन हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री ने और केंद्र में की पार्टी के
इनकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। इन्होंने उत्तर प्रदेश में बात की। आज इनकी सरकार जिन स्टेटों में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, वहां के किसान की ये बात नहीं करते, वहां के अन्नदाता की बात नहीं करते। यहां पर लगातार किसान आंदोलन कर रहा था और वो चाहता था कि उसकी समस्या का समाधान हो, उसकी उपज का दाम मिले, लेकिन उसको बदले में क्या मिली? गोलियां। एक और तो सरकार जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी करते हैं उन लोगों से तो प्यार मोहब्बत से बात, और दूसरी ओर जो अन्नदाता है, जो किसान है, एक तरफ यहाँ पर किसान बहुत गुस्से में है, पर दूसरी तरफ एक राजनीतिक बयानबाजी जारी है। वो सुनते हैं। की हत्या हुई, कौन है मंसूर का? राहुल गांधी गिरफ्तार है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि आपको जरा दिखाएं ये नजरिया। यहाँ पे सीआरपीएफ पर्सनल तो है ही, अभी रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुला लिया गया है क्योंकि इधर कर्फ्यू लगा है और आप देख रहे हैं जैसे भीड़ पहले ही एकत्रित हो चुकी है। यहाँ पर किसान भी आए हैं क्योंकि एक बात तय है कि अभी तक जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो ये नहीं बता पाई कि गोलियां अगर चली तो किसने चलाई। आखिर के आज जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको बोलना ही पड़ा कि गोलियां चलाई थी और मध्य प्रदेश मंदसौर की पुलिस ने ही चलाई थी। परसों एक दुखद घटना मंदसौर जिले के पिपलिया क्षेत्र में हुई है और उसमें पुलिस फायरिंग में हमारे 5 किसानों की दुखद मृत्यु हुई है। अब मध्य प्रदेश की सरकार ये मान रही है कि 2 दिन पहले मंदसौर के पिपलिया के पास जिन 5 किसानों की गोली लगने से जान गई, वो गोलियां पुलिस की बंदूक से ही निकली थी। लेकिन उस रोज गृहमंत्री ने साफ मना कर दिया। अब सवाल ये है कि मंदसौर पिपलिया में आंदोलन कर रहे किसानों को गोली चलाने का आदेश किसने दिया और वहां किस तरह के हालात थे जिसमें पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। गृहमंत्री का यह भी मानना है कि अगर स्थानीय प्रशासन ने घटना को ढंग से संभाला होता तो ये नौबत नहीं आती। देखिए, पूरे प्रदेश में कहीं पर भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ये सिर्फ मंदसौर जिले के पिपलिया में ये घटना हुई है और मैं ये मानता हूँ कि अगर वहाँ का हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से इसको हैंडल करता तो ये घटना नहीं होती। सरकार का कहना है कि गोली का मेरे साथ बने हुए हैं बाल मुकुंद पाटीदार। इनके भांजे की परसों गोलीबारी में मौत हुई। आखिर के भतीजा है आपके भतीजे की गोलीबारी में मौत हुई है। आखिर के जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको ये स्वीकारना ही पड़ा कि गोली पुलिस ने चलाई थी। थोड़ा आपको महसूस हो रहा है अभी थोड़ा, क्योंकि आप पहले हमेशा से बोल रहे थे कि गवर्नमेंट आपको ही बोल रही है, आपको गुंडा बोल रही है, असामाजिक तत्व आप ही को बोल रही है और गोली भी आप ही पे चलाई है। पुलिस ने चलाई गोली तो वो तो आज गृह मंत्री ने बोल दिया कि पुलिस ने चलाई। आप बताएंगे आपका भांजा कितना 22 साल का था? हाँ, 22-23 साल का है। और क्या हुआ घटनाक्रम बताएंगे? घटना पे भाई पारसनाथ फंटे पे शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था। पुलिस की गाड़ी आई और अंधाधुंध गोलियां चलाई, उसके गोली लग गई। उसके बाद उसको मंदसौर हॉस्पिटल भी नहीं ले गए, बाइक से ले गए। कम से कम पौन घंटा लगा यहाँ से मंदसौर ले जाने के लिए मोटरसाइकिल से। और बुला के गोली। यहाँ पर क्यों आए हैं आप राहुल गांधी से मिलने आए हैं? राहुल जी से मिलने आए। क्यों? आपको क्या लगता है कि वो आपका समस्या हल कर पाएंगे? उनसे बोलेंगे जिन्होंने गोली मारी उनके ऊपर वो एफआईआर हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा हो। तो राहुल गांधी आपको मसीहा दिख रहे हैं अभी? मसीहा जी, वो देश के नेता है तो उनसे मिलेंगे। जी। धन्यवाद हमसे बनने का। एक ब्रेक पे जाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हम सीधा नीमच से बन रहे हैं। यहाँ पर अभी तक राहुल गांधी अंदर गिरफ्तार रहे हैं। खबर अंदर से ये आ रही है कि आखिरकार राहुल गांधी बेल के लिए मान गए हैं। अभी तक वो बेल के लिए मना कर रहे थे। उनकी एक कंडीशन थी, उन्होंने बोला था कि जब तक वो पीड़ित फैमिली परिवार से ना मिले, जिनकी परिवार से किसान की डेथ हुई है फायरिंग में, वो ये कह रहे थे। पर अब आया है कि वो मान गए हैं बेल के लिए। देव अंकुर वधावन हमारे साथ बने हैं, वो हमें बताएंगे पूरी खबर। देव, आखिरकार राहुल गांधी ने हाँ कर दी है बेल के लिए, आप बताएंगे कैसे माने? पीजी, काफी मनोबल के बाद राहुल गांधी जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं वो माने हैं बेल लेने के लिए। यहाँ बताना जरूरी है कि राहुल गांधी की एक नहीं कई बार आज झड़प हुई है नीमच में, नींबाहेड़ा में, जहां उनको लाया गया है। उससे पहले पुलिस से उनकी कम से कम 3 जगह झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। और केवल उनको नहीं, कांग्रेस के कई अन्य नेता जो कि सचिन पायलट हैं, दिग्विजय सिंह हैं,
जो मध्य प्रदेश के प्रभारी कमलनाथ हैं, गिरिजा व्यास हैं, शोभा ओझा हैं, इन सबको हिरासत में लिया गया और एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में नीमच में लाकर रखा गया था। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने रुख पर अड़े हुए थे। वो पहले कह रहे थे कि वो बेल नहीं लेंगे, वो बार बार ये कह रहे थे कि उनको परिवार के जो किसानों के परिवार हैं, जो मृतक किसान हैं, उनके जो परिवार हैं उनसे उनको मिलने दिया जाए, उनको क्यों रोका जा रहा है। बार-बार उनकी बहुत शुक्रिया देव हमसे बनने के लिए। तो चलिए, राहुल गांधी ने मान लिया कि वो बेल लेंगे, पर इस वक्त अभी भी जैसे माहौल मंदसौर में गरमाया हुआ है। थोड़ी ही दूर शाहजहांपुर से खबर आ रही है कि वहां पर हिंसाजनक प्रोटेस्ट किया है किसानों ने, पथराव हुआ है। उसमें जो लोकल एसडीएम है, खबर आ रही है कि लोकल एसडीएम भी इस पथराव में घायल हुए हैं। ये भोपाल के पास एक शहर है शाहजहांपुर, और वहां से ये खबर आ रही है। हेमेंद्र शर्मा हमारे साथ बने हैं वो इस खबर पर। हेमेंद्र, आप बताएंगे शाहजहांपुर से जो पथराव की खबरें आ रही हैं, एसडीएम भी घायल सुना है हो गए। जी मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से लगभग 150-200 किलोमीटर दूरी पर शाहजहांपुर में ये किसानों का आंदोलन थोड़ा सा उग्र हुआ है और इसमें पथराव की सूचना आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एसडीएम के ऊपर भी पथराव किया गया और उन्हें भी वो भी घायल हुए हैं। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कितनी चोटें आई हैं या कोई गंभीर रूप से वो घायल हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी प्राथमिक जो रिपोर्ट आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि उसमें उनको पथराव में थोड़ी बहुत चोट आई है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बनने का, हमारे से बातचीत करने का हेमेंद्र। हेमेंद्र, और बताएंगे ये एग्जैक्टली ये क्या हुआ, कब हुआ जो पथराव हुआ, और एसडीएम की जो आप बात बता रहे हैं कि उनको, जैसे कल भी जो मंदसौर के कलेक्टर हैं उनपे भी जैसे उनको भी थोड़ा मारा गया, आज वैसा ही शाहजहांपुर में हुआ है एसडीएम के साथ, कल कलेक्टर में मंदसौर के साथ हुआ था। जी, ये पथराव की घटना जो हुई है ये मंडी में हुई है, जहाँ पे किसान लोग अपना फसल जो बेचते हैं वहाँ पे मंडी में ये पथराव हुआ है। दरअसल किसान लोग जो है काफी दिनों से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो उनकी फसल जो बिकती है उसमें कम से कम उनको 50% उनकी फसल की जो कीमत है वो कैश में मिलनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अभी पिछले 2 दिन पहले ये अनाउंस भी किया है कि 50% फसल की जो कीमत है वो कैश दी जाएगी और बाकी आरटीजीएस से दिया जाएगा। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि जब किसान कुछ अपने वहाँ बेचने गए तो वहाँ उनको कैश में डिस्बर्समेंट पेमेंट नहीं हुआ, इस वजह से गुस्साए किसानों ने वहाँ पथराव किया है। गुस्सा है किसानों का जो प्रशासक के ऑफिसर हैं उनकी तरफ। जी, प्रीति एक बार फिर अपना सवाल दोहराएं प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कल मंदसौर में हुआ आज शाहजहांपुर में हो रहा है। जी, जो मंदसौर में हुआ उससे तो इसका तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पे किसान जो है। चलिए हम आपको दोनों जगह की तस्वीरें दिखाते हैं। कल मंदसौर में कलेक्टर जो थे स्वतंत्र कुमार, उनको बिल्कुल जैसे चेज आउट किया गया, उन जो एक गांव में गए थे। आज जैसे हेमेंद्र हमने बताया कि जो एसडीएम है उन पे पथराव हुआ मंडी में, शाहजहांपुर में। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगता है जो किसानों का गुस्सा है, जो अधिकारी हैं प्रशासन के, उनके ऊपर निकाला जा रहा है। एक उधर चलाओ, एक उधर चलाओ इधर। जो पूरा राजनीतिक ड्रामा है वो मंदसौर से करीब 60 किलोमीटर दूर यहाँ नीमच में हुआ। पर मंदसौर का क्या हुआ? मंदसौर में सुबह से जो सेक्शन धारा 144 लगी हुई थी, अब सुनने में आ रहा है कि 2 घंटे की रिहाई दी गई है। 4 से 6 कर्फ्यू उठेगा। वहां की रिपोर्ट हमने फाइल की है, देखिए। कहीं सड़क पर धू-धू कर जलती गाड़ियां, कहीं टोल प्लाजा पर उतरता किसानों का गुस्सा। और कहीं आग के हवाले पूरा का पूरा वेयर हाउस। दोनों तरफ से हुई आमने सामने की जंग के बाद सुनसान पड़ी सड़कें। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की पूरी टुकड़ियां
और नए सिरे से शुरू होती किसानों की गोलबंदी। किसान आंदोलन की आग में लिपटकर पिछले 48 घंटे से ज्यादा वक्त से मध्य प्रदेश के मंदसौर और आसपास के इलाके कुछ यूं ही धधक रहे हैं। इस गुस्से की आंच में झुलसकर 5 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, वहीं करोड़ों की संपत्ति राख। लेकिन हालात ये हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत तमाम मांगों को लेकर शुरू हुआ किसान आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब इस आंदोलन ने कुछ इतना हिंसक रूप ले लिया है कि शासन प्रशासन से संभाले नहीं संभल रहा। हालत यह है कि प्रशासन ने जहां रातों रात मंदसौर के डीएम और एसपी का तबादला कर दिया है, वहीं पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। और तो और सरकार ने आंदोलन के दौरान चली गोली से मारे गए किसानों के घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा भी किया है। लेकिन इसके बावजूद किसानों का गुस्सा कम नहीं हो रहा और ऐसे में इन इलाकों में जिंदगी कब फिर आग। आंदोलन के छठे दिन वेयर हाउस को किया आग के हवाले। मंदसौर के डीएम और एसपी का हुआ तबादला। आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट सेवा पर लगाई रोक। वैसे तो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ ही रहा था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग से जब एकाएक 5 किसानों की मौत हो गई तो फिर उनका गुस्सा भड़क उठा और फिर तो किसानों ने जो कोहराम मचाया वो हर किसी ने देखा। और तो और बुधवार को किसानों को समझाने गए मंदसौर के डीएम सुरेंद्र कुमार सिंह को भी उनके गुस्से का शिकार बनना पड़ा। अब किसान अपनी खेती से जुड़ी मांगों के साथ साथ उन लोगों पर गोली चलाने वालों को सामने लाने की मांग करने लगे। सरकार ने हालांकि पहले यह साफ नहीं किया था कि मंदसौर में किसान किसकी गोली से मरे, लेकिन अब सरकार ने ही साफ किया है कि गोली पुलिस ने ही चलाई थी। परसों एक दुखद घटना मंदसौर जिले के पिपलिया क्षेत्र में हुई है और उसमें पुलिस फायरिंग में हमारे 5 किसानों की दुखद मृत्यु हुई है और उसके बाद कुछ जगह लोगों में नाराजगी थी। अब पूरी तरह से मध्य प्रदेश में शांति है। फिलहाल किसानों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, पिपलिया मंडी जैसी जगहों पर मंदसौर का राजनीतिक माहौल अभी भी गरमाया हुआ है कि अभी खबर आ रही है कि एक और नेता हार्दिक पटेल जो पाटीदार नेता हैं गुजरात के, वो भी अभी मंदसौर आने की तैयारी में है। खबर आई है कि 12 जून को हार्दिक पटेल मंदसौर आएंगे। जो यहाँ पे किसान हैं उनसे जुड़ेंगे। दिखने में तो यही आ रहा है कि एक नया राजनीतिक समीकरण किसानों को लेकर बनाया गया है। सुबह हमने देखा शरद यादव बैठे थे बगल में कमलनाथ के, दिग्विजय जी के, तो जेडीयू और कांग्रेस, और अब सुनने में आ रहा है कि जो पाटीदार नेता है हार्दिक पटेल वो भी इसमें जुड़ेंगे। 12 जून को वो मंदसौर आएंगे। इसी खबर पे बने हुए हैं, सीधा जुड़ रहे हैं मंदसौर से। पीछे यहाँ पर राहुल गांधी गिरफ्तार हैं। उन्होंने आखिरकार बेल के लिए हाँ कर दी है, पर जो राजनीतिक बयानबाजी है वो जारी है। ले चलते हैं आपको मुंबई। वहां पे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला है कि प्रशासन किसानों के लिए सब करेगा, पर किसानों को भी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी मदद करनी होगी। सुनते हैं। सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे बड़ा ग्राहक कोई हिंदुस्तान का किसान है। किसान की जेब में पैसा होगा तो अपने आप व्यापारी का व्यापार चलेगा, दुकानदार की दुकानदारी चलेगी, डॉक्टर की डॉक्टरी चलेगी, मास्टर की मास्टरी चलेगी, वकील की वकालत चलेगी, सारा हिंदुस्तान चलेगा। मंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस दोनों पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी किसान हूं, इसलिए किसान भाइयों से तहे दिल में अपील करना चाहता हूं कि हमारे इन मुख्यमंत्रियों को सहयोग करें, क्योंकि बहुत ही हमारे दोनों संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र में श्री देवेंद्र फडणवीस। लोगों ने मुझे बतलाया है, लेकिन अब जांच हो रही है, उसके बाद ही तथ्य सामने आएंगे। कुछ ताकतें हैं जिन्होंने की इंस्टिगेट करने की कोशिश की है। ठीक है, किसानों की समझ कठिनाई का पैदा होना, उनको वेदना होना यह स्वाभाविक है,
किसानों की समस्याओं का हम समाधान करेंगे, लेकिन जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब मैंने कहा ना कि वहां के मुख्यमंत्रियों ने जांच का आदेश दिया है, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। मंदसौर से जो भी खबर आ रही है उसके साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, इसी खबर पर बने रहेंगे। अब के लिए धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए आज तक पे।